एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि विगत वर्षों मेरे ऊपर इन्हीं शराब माफियाओं और भू माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसकी एफआईआर भी मेरी दर्ज नहीं की गई। उस माधव त्रिपाठी, मैं आरएसएस का पूर्व प्रचारक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। मैं अभिषेक मिश्रा। आपको बता दें, अपनी ही सरकार में भाजपा नेता को है जान का खतरा। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के बदीर गांव का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता माधव त्रिपाठी की पुश्तैनी भूमि को गांव के भू माफिया और दबंग कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। भाजपा नेता माधव त्रिपाठी ने बताया कि इस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे होने के बाद भी गांव के भू माफिया और दबंगों द्वारा प्रशासन से मिली भगत कर आए दिन निर्माण कराया जा रहा है। वहीं गांव के दबंगों द्वारा सरकारी भूमि को भी कब्जा कर लिया गया है, लेकिन जब एसडीएम से शिकायत की जाती है, एसडीएम मोहम्मदाबाद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वही भाजपा नेता माधव त्रिपाठी अपने इस सरकार में भू माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिससे उनको अभी जान का खतरा बना हुआ है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। नमस्कार। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि विगत वर्षों मेरे ऊपर इन्हीं शराब माफियाओं और भू माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसकी एफआईआर भी मेरी दर्ज नहीं की गई। उसके बाद मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने का कार्य किया गया, जिसके पेपर की कटिंग में मेरे पास है हरिजन एक्ट में। खैर, वहाँ के इंस्पेक्टर ने बहादुरी का काम किया, नहीं हुआ मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज। और इन सारी घटना और प्रशासनिक संलिप्तता की वजह से मेरी कभी भी हत्या प्रशासनिक सहयोग से की भी जा सकती है और कराई भी जा सकती है, जिसका मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से पुनः आग्रह करूंगा कि मेरी सुरक्षा निश्चित करें और ऐसे अधिकारियों भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई करें। माधव त्रिपाठी, मैं आरएसएस का पूर्व प्रचारक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य पिछले कई वर्षों से रहा हूं और बिहार प्रदेश का प्रभारी भी रहा हूं। मेरा एक निजी, मैं पक्की पैमाइश के लिए एसडीएम क्या किया था, लेकिन फील्ड बुक गलत बनी थी, तो मैं उसमें तजनिसानी भी दाखिल किया था। लेकिन उसके बाद मेरे न रहने पर मैं लखनऊ था, तो वहाँ कुछ लोग अतिक्रमण करने लगे, जा करके दीवार जोड़ने लगे मेरी ज़मीन पर बिना पैमाइश के। उसके बाद तत्काल डीएम और बाकी लोगों को, हमारे प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता जी ने, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी ने, सब लोगों ने अवगत कराया और उसको काम तो तत्काल रुक गया। लेकिन आज पुनः एसडीएम मोहम्मदाबाद श्री हेमंत चौधरी जी ने तमाम भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर के मुझे मानसिक प्रताड़ित करने के उद्देश्य से आए दिन हमारे घर पर न रहने की वजह से मेरी माँ, मेरे घर के जो महिलाएं, उनको गालियां देना, क्योंकि मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, सारी चीज़ें। मैं इसके पूर्व की घटनाओं को कप्तान और डीएम को अवगत कराया था, उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। और मुझे इसलिए प्रताड़ित बार बार मानसिक और शारीरिक किया जा रहा है कि कोठियाँ ग्राम सभा में एक सरकारी ताल था, जो बड़े प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है उस पर। वहाँ के प्रधान चूंकि उस मुकदमे को लड़ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और चूंकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसके नाते मैं वहाँ के प्रधान, चूंकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम इस न्याय के साथ उनके साथ बराबर सहयोग करते हैं कि सरकारी ज़मीन खाली हो। लेकिन उसी के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो प्रभावशाली ग्राम सभा भदीड़ के लोग कब्जा किए हैं, जो ग्राम सभा भदीड़ में भी बड़े पैमाने पर ज़मीनों का यदि
स्थलीय सत्यापन कराया जाए तो बड़े पैमाने पर उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी भी हैं कब्जेदारों में, लेकिन स्थानीय प्रशासन चाहे पूरा उन सबों को बचाने के लिए मुझे और वहाँ के स्थानीय प्रधान को भी प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। और उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, क्योंकि सारी घटनाओं से मैं उनको अवगत कराऊंगा। यह जो है मऊ जनपद में मोहम्मदाबाद तहसील में खेल, यही नहीं, एसडीएम मोहम्मदाबाद गोहना हेमंत चौधरी जो हैं, उनको यदि सरकारी जमीन के लिए कोई पैमाइश के लिए अतिक्रमण की सूचना देता है तो टीम बनने के बाद भी उस पैमाइश को रोक देते हैं। उन प्रभावशाली भूमाफियाओं के प्रभाव के वजह से यह बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आज मजबूर होकर के, क्योंकि मेरी माताजी अस्वस्थ हैं, घर पर कोई रहता नहीं है और मैं घर पर था भी नहीं, आज पुनः एसडीएम मोहम्मदाबाद मैं पूरे अमले के साथ, क्योंकि उसमें दीवानी न्यायालय का मैं स्वयं भी स्टे ले रखा हूँ, उनको इसकी सूचना है, आयुक्त महोदय के द्वारा भी सूचना है, मेरे द्वारा भी लिखित दी गई है। उसके बाद भी बार बार मेरे दरवाजे पर जा कर के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे घर न रहने पर यह प्रशासनिक गुंडई कर रहे हैं। यह लिहाजा यह क्षम्य नहीं है और मैं इस सारी घटना को प्रदेश सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष उठाऊंगा और अपेक्षा करूंगा सरकार से कि इन अधिकारियों पर, वहाँ के तहसीलदार एसडीएम पर कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि मेरे गांव में तमाम प्रकार की अवैध चीज़ें बिकती हैं। मैंने इसके सीबीआई जांच के लिए शासन को लिखा भी था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे गांव में अवैध दारू बिकता है और कहीं न कहीं इसको बनाने और बेचने वाले लोग, यदि ठीक से जांच कराई जाए तो इन भूमाफिया जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण किए हैं उसमें कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता निश्चित रूप से आएगी। मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मोहम्मदाबाद विकास खंड का और तहसील का भदीड़ गाँव है। अब नाम लेने में तो जो स्थानीय लेखपाल ने रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर कई लोग हैं, एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनके परिवार के लोग हैं और बाकी कोई 18 एकड़ कब्जा के बहुत सारे लोग हैं। नाम लेना उस स्थानीय रिपोर्ट में लेखपाल की है और नाम लेना कुल मिलाकर के वो सब रिपोर्ट है, उसमें सब नाम है, सबका है। लेकिन एक इतना जरूर कहूँगा कि उन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं और उस लंबे हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा यह बहुत ही शर्मनाक है। वो योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। मैं महाराज जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी और ऐसे सरकारी ज़मीन के अतिक्रमणकर्ताओं पर कब बुलडोजर चलेगा, मैं इसकी भी अपेक्षा करूँगा अपनी सरकार से।